बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेलेरेशन के बारे में सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपकी ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर करूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो एक्सेलेरेशन को समझने के लिए बेटा हम पहले देखेंगे वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी असल में दो चीजें बताती है, एक तो बॉडी की स्पीड बताती है और दूसरी क्या बताती है, डायरेक्शन भी बताती है। लेकिन आमतौर पर जो वेलोसिटी है ना, उसको सिर्फ स्पीड के मानों में ही लिया जाता है, 9th और 10th के लेवल में। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहां पर जो वेलोसिटी है उसमें फिर साथ डायरेक्शन को भी मद्देनजर रखना होता है, वरना फिर जो आपका जो है ना क्वेश्चन है या आपका जो टॉपिक है वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड आप नहीं करते। 9th में आप वेलोसिटी को सिर्फ स्पीड भी कंसिडर कर सकते हैं। बहरहाल असल वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो यही है कि स्पीड एंड डायरेक्शन को ये जो वेलोसिटी है वो डिस्क्राइब करती है। मिसाल के तौर पर एक ये रोड है, उसके ऊपर कोई बॉडी है जो मूव कर रही है इस तरफ को, ये पॉइंट ए पर है, अब ये इधर को जा रही है। हम ये भी सपोज कर लेते हैं इसकी जो स्पीड है ना बेटा 5 मीटर पर सेकंड है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है, यानी इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी इस सूरत हाल में हम ऐसे कहेंगे, देखें ये डायरेक्शन मैंने कौन सी बनाई है, आप देख सकते हैं ये ईस्ट वाली डायरेक्शन हमने बनाई है। तो हम कहेंगे कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड है टूवर्ड ईस्ट। क्या कहेंगे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ, टूवर्ड का मतलब ईस्ट। तो अब 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब यही है कि ये जो बॉडी है एक सेकंड में 5 मीटर का फासला तय कर रही है। तो देखा आपने कि जो जो वेलोसिटी है वो हमें दो चीजें बता रही है, तो वो बॉडी की स्पीड भी बता रही है बेटा, और दूसरी हमें ये भी बता रही है वो किस डायरेक्शन में है बॉडी जा रही है। अब ये तो थोड़ा सा कंसेप्ट वेलोसिटी का, लेकिन मैं आपको बताऊं हमने ज्यादा डायरेक्शन पर फोकस नहीं करना, हमने किस पर फोकस करना है, स्पीड। तो स्पीड को हम वेलोसिटी के बराबर ले सकते हैं जब हम डायरेक्शन को इग्नोर कर दें। बहरहाल आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन, असल में तो हमारा टॉपिक एक्सेलरेशन है। तो कब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन होता है, मोटी मोटी बात तो ये है बेटा कि किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन होता है ना उस वक्त होता है जब बॉडी की जो स्पीड है वो तब्दील हो रही हो। दो तरह की बॉडी में स्पीड, बॉडी की स्पीड में जो मेन तब्दीलियां वो दो तरह की हो सकती है। पहली ये है कि बॉडी इस तरह जा रही, फर्ज करो ये पॉइंट है, एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड थी, यहाँ पर जब थी इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पहुंची 4 होगी, यहाँ पर 6 होगी, यहाँ पर 8 होगी, यहाँ पर 10। तो आप देख रहे हैं बॉडी की स्पीड में चेंज तो आ रही है, लेकिन बॉडी की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, तो ये भी स्पीड में तब्दीली कहलाएगी। और दूसरा बेटा ये है कि फर्ज करो ये बॉडी यहाँ पर जब थी कोई बॉडी, तो उसकी जो स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पर हुई तो वो 15 रह गई, यहाँ पर हुई तो 10 रह गई, यहाँ पर हुई तो 5। इसमें स्पीड में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो दो तरह की स्पीड में तब्दीली आ सकती है किसी भी बॉडी जब वो हरकत कर रही है, या उसकी स्पीड बढ़ रही है या बढ़ सकती है, या क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो इन दोनों सूरतों में हम कहेंगे कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो गया है। सिंपल डेफिनेशन एक्सेलरेशन की, वो क्या डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की बेटा, चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब हम बेटा इसकी दो तीन चीजें और भी सीखेंगे एक्सेलरेशन की। वो ये सीखेंगे कि भाई एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीजें हमने अभी सीखनी है। तो बेटा आगे हम ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर आगे इसका हम फार्मूला मैं इसको पहले बताता हूँ, फिर कैलकुलेट एक एग्जांपल करते हैं कि कैसे एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा बेटा पहले तो मैं दो तीन केस बनाता हूँ, एक ये एक ये एक ये हमारे पास पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई बॉडी ऐसे जा रही है, यहाँ पर भी जा रही है और यहाँ पर भी जा रही है, ये इसको हम सी का नाम देते हैं, ये बी और ये सी। अगर ये बॉडी जो जा रही है हम मान लेते हैं कि इसकी स्पीड जो है यहाँ पर 2 थी, 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 4 होगी, यहाँ पर 6 होगी, यहाँ पर 8 होगी, यहाँ पर 10। इस तरह ये हमारे पास बॉडी है, यहाँ पर सपोज करें यहाँ पर जब बॉडी थी तो 20 थी, यहाँ पर रह गई 15 रह गई, यहाँ पर 10 रह गई, यहाँ पर 5 रह गई। एक और केस लेते हैं सी में। तो बेटा फर्ज करो यहाँ पर बॉडी की स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी 5 रह गई, यहाँ पर भी 5 रह गई। अब इस केस में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें जो स्पीड में जो तब्दीली है वो नहीं आ रही, यहाँ भी तब्दीली आ रही, यहाँ भी आ रही, तो इन दोनों सूरतों में बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है।
तो इस सूरत में एक्सेलरेशन इसका नहीं हो रहा, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0 है। जी बच्चों, आगे हम एक्सेलरेशन का आपको फार्मूला बताने लगा हूं, फिर हम उसकी मदद से एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन का जो बेटा फार्मूला है वो सुन लें, वो फार्मूला है vf माइनस vi बटा t। अब vf क्या है, vf असल में बेटा है फाइनल वेलोसिटी। जब भी एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करना हो ना बॉडी का, तो बेटा आपको दो तरह की वेलोसिटी चाहिए, वो आपकी चॉइस है। आप यहाँ वाले पॉइंट की वेलोसिटी ले लें, एक सेलेक्ट कर ले और यहाँ वाली कर ले, यहाँ वाले कर ले, यहाँ वाले और यहाँ वाली कर ले, यहाँ वाले और यहाँ वाली, या ये और ये कर ले, या ये और ये कर ले, ये और ये कर ले। कोई दो पॉइंट आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर सकें। अब वीएफ है फाइनल वेलोसिटी और वीआई है यहाँ पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी। क्या है, इब्तदाई वेलोसिटी। तो बेटा देखिए, हम इस केस में एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं कितना हुआ इस फार्मूले की मदद से। आपने कोई दो पॉइंट सेलेक्ट कर लें, चले हम ये वाला पॉइंट कर लेते हैं सिलेक्ट, एक ये वाला पॉइंट और एक पॉइंट हम ये वाला सिलेक्ट कर लें। अब ये वाली स्पीड हमारी इब्तदाई स्पीड है, इसको वी का नाम देंगे, और ये वाली जो स्पीड है ये हमारी फाइनल स्पीड है, इसको वी का नाम देंगे। तो वी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आप देख सकते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड, और वी की वैल्यू बेटा कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। अब आप देख सकते हैं इसके इतने लम्हे या इतनी जो स्पीड में तब्दीली आई कितने दौरानियों में आई है। यहाँ पर एक सेकंड, ये हर एक सेकंड का दौरानिया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो 3 सेकंड ये है। तो हम इसको ना टाइम हमारा जो बनेगा वो कितना बनेगा, 3 सेकंड बनेगा। तो हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, ये लिखा है वीएफ की वैल्यू कितनी है 8, वीआई की वैल्यू कितनी है 2, और बटा टी आ रहा है, तो टी कितना था 3, तो इसको नीचे लिख देंगे। तो ये बेटा ऐसे हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। 8 में से 2 गए 6, 6 बटा 3, 3 1 3, 3 2 5 6, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट भी सुन लें, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है एक्सेलरेशन यूनिट। यानी इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो रहा है। अब 2 मीटर पर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, ये भी सुन लें। इसका मतलब यह है कि बॉडी की हर सेकंड के बाद जो स्पीड में तब्दीली आ रही है वो 2 मीटर पर सेकंड की आ रही है। ये एक्सेलरेशन का मतलब होता है। अब मिसाल के तौर पर किसी बेटा एक्सेलरेशन किसी बॉडी का इतना हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो आगे हम पढ़ेंगे, तो उसमें इसका मतलब यह है कि बॉडी 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में तब्दीली लेके आ रही है। तो ये है बेटा एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का तरीका, सिंपल है। ये फार्मूला आप देखें कि भाई फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, उसकी इनिशियल कौन सी है, उस दौरान टाइम कितना लगा, इन दोनों का उन दोनों चीजों को इस फार्मूले में आप पुट करें तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब अगली बात ये है, हमने यहाँ पर इसका बेटा एक्सेलरेशन का यूनिट भी देख लिया और फार्मूला भी देख लिया। लास्ट चीज ये रह गई कि एक्सेलरेशन आया कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इस बात को देखते हैं। जी बच्चों, एक्सेलरेशन क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बेटा अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो मैं आपको बता सकता हूं कि एक्सेलरेशन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसकी हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस वजह से एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी तक हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को डिस्कस नहीं किया, अब हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है बेटा, इसको फॉलो कर, इसको देखिएगा कि कैसे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। हम दो केस लेते हैं, एक केस ये लेते हैं, एक केस हम ये लेते हैं। यहाँ पर भी एक बॉडी जा रही है, फर्ज करो यहाँ पर जब पहुंची उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर पहुंची 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर पहुंच ये एक सेकंड का लम्हा है, ये भी ख्याल रखना, एक सेकंड, अगले 1 सेकंड में यहाँ पर, अगले 1 सेकंड के बाद यहाँ, और उसकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 15। ठीक है बच्चों, इसी तरह ही आगे। अब एक केस और लेता हूँ, यहाँ पर बेटा बॉडी की स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर रह गई 25 एक सेकंड के बाद, यहाँ पर रह गई 30, 20, यहाँ पर रह गई 15, यहाँ पर रह गई 10। अब इस केस में आप देखें कि बॉडी की जो स्पीड है इंक्रीज कर रही है और बॉडी का एक्सेलरेशन इस सिमत, बॉडी जो है वो मूव किस सिमत में कर रही है, इस सिमत में कर रही है। दो बातें,
एक तो इस केस में बॉडी की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही, तो एक्सेलरेशन दो केसेस में ही तो होता है ना बेटा, या स्पीड बढ़ रही थी या कम हो रही होती है। हमने पहले इंक्रीजिंग वाला केस लिया कि जब बॉडी की स्पीड इंक्रीज कर रही हो। तो इसमें देखो बॉडी इधर जा रही है और बॉडी की स्पीड भी बढ़ रही है। अब सुने बात, जब कभी बॉडी की स्पीड बढ़ रही हो उस वक्त जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो उधर ही होगी जिधर बॉडी जा रही है, सिंपल फर्क। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन, फर्क करो ये मैं ले लेता हूँ ईस्ट और ये हम ले लेते हैं वेस्ट, तो इस केस में बेटा एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो है टूवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि स्पीड बढ़ रही थी। अगर स्पीड इंक्रीज कर रही हो, क्या कर रही इंक्रीज, और जिधर बॉडी जा रही हो उधर ही एक्सेलरेशन होगा हमारा, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी जिधर बॉडी जा रही है। अब अगली बात, अब यहां पर देखें ये बॉडी जो है इधर जा रही है और बॉडी की स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उस सिमत के मुखालफ होगी अगर बॉडी की स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है जिधर बॉडी जा रही है। यानी अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है ना तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मुखालफ सिमत में होगी जिधर बॉडी जा रही है। तो बॉडी इधर जा रही है, अब बेटा जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो इधर को होगा, यानी टूवर्ड्स किधर होगा, टूवर्ड्स वेस्ट, अब वेस्ट की तरफ होगा। सिंपल है, अगर बॉडी की स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी उधर ही है जिधर बॉडी जा रही है, और अगर स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अब बॉडी की मुखालिफ सिमत में होगी। बॉडी इधर जा रही है तो एक्सेलरेशन इधर हो, ठीक है बच्चों। तो ये है डायरेक्शन, तो इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। 9th क्लास में इसका भी इतना सीन नहीं है क्योंकि ये बड़ी क्लासों में इसकी डायरेक्शन को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, इधर थोड़ा सा उन्होंने बताया है, ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं की। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग केस है, जब बॉडी फ्री फॉल मोशन करती है उस वक्त अगर हमने बॉडी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बतानी हो तो वो हम देखेंगे फ्री फॉल मोशन में। मिसाल के तौर पर बेटा आपको पता है ये हम ले लेते हैं जमीन, ग्राउंड जिसे हम कह सकते हैं, और ग्राउंड से जब बात कोई चीज ऊपर को फेंकते हैं ना, ऐसे ऊपर को जा रही होती है तो इसकी जो स्पीड है वो क्या होती है, डिक्रीज कर रही है, तभी तो वो एक पॉइंट पे आकर रुकती है, फिर वो वापस आना शुरू हो जाती है ऐसे। लेकिन जिस लम्हे ये ऊपर को जाती है यानी अपवर्ड मोशन, उस लम्हे इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज, तो बॉडी तो इधर जा रही है, जब वो ऊपर को जा रही थी ऊपर को जा रही है ना, तो स्पीड उसकी कम हो रही, तो अब इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर को होगा, नीचे को होगा। और इस तरह बेटा जब बॉडी ऊपर से इस तरह नीचे को आ रही थी और अब इसकी स्पीड जो होती है ना वो बढ़ रही होती है, क्या होती है, स्पीड इसकी इंक्रीज कर रही होती है, तो इस लम्हे इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नीचे की जानब होगा, क्योंकि बॉडी की अगर स्पीड बढ़ रही तो एक्सेलरेशन उधर ही उधर इधर बॉडी जा रही है। तो बेटा आपने देखा जब ग्राउंड के लिहाज से कोई चीज ऊपर को जाए या नीचे को आए, दोनों सूरतों में जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या होता है, नीचे को होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह आपके नॉलेज में इजाफा करेगी। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।